नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले 3 दिन होगी भारी बारिश, लखनऊ सहित 40 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने थोड़ी देरी से दस्तक दी है, जिसके साथ ही सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में लखनऊ समेत 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 जून तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, अब इस भत्ते में होगी कटौती। पहले की व्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी साल के किसी भी महीने में नौकरी ज्वाइन करता था तो उसे पूरे साल का ड्रेस अलाउंस मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत अगर आप जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल उस महीने का भत्ता मिलेगा जो आपकी ज्वाइनिंग की तारीख से लेकर अगले साल जून तक के होंगे। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त शुक्रवार को ट्रांसफर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले मौके की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ये निधि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को बिहार दौरे पर जा रहे हैं और उसी दौरान पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने का कार्यक्रम भी होगा। अब 15 दिन में मिलेगा वोटर आईडी कार्ड, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, नया ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी घोषणा की है, जिससे मतदाताओं को लाभ होगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। ये कदम मतदाताओं की ईपीआईसी या वोटर आईडी कार्ड की फास्ट डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस सिस्टम के तहत मतदाता सूची में किसी नए वोटर के नाम दर्ज होने या अपडेट होने के बाद सिर्फ 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी कार्ड पहुंचाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगते ही दुगना हो गया बिजली बिल, परेशान लोगों की शिकायतों की लगी भरमार। स्मार्ट मीटर लगते ही उपभोक्ताओं का बिजली बिल दुगना हो गया। इसको लेकर उपभोक्ता परेशान है। पहले जिन लोगों का मासिक बिजली बिल 350 से 500 रुपये आता था, अब वह दुगना हो गया है। इसको लेकर उपभोक्ता अब विभाग में शिकायत कर रहे हैं, तो वहां से जवाब मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिजली की खपत के अनुसार ही बिल तैयार होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका ट्रेन के आगे कूदे, मरने से पहले एक दूसरे से लिपटकर रोए, 5 टुकड़े में मिले शव। यूपी में बिजली के दाम 13 रुपये प्रति यूनिट होंगे। पावर कॉर्पोरेशन के बढ़ोतरी प्रस्ताव पर आयोग ने किया जवाब तलब। यूपी में बिजली की दरें 13 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाएंगी। इस प्रकार का अंदेशा उपभोक्ता परिषद ने जताते हुए मामला गरमा दिया है। पावर कॉर्पोरेशन के बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर अब नियामक आयोग ने जवाब तलब किया है। यूपी के 42 जिलों में बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया होगी तेज, नियामक आयोग ने शुरू किया परीक्षण। उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने परीक्षण शुरू कर दिया है। नियामक आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक परीक्षण की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद आयोग अपनी संतुष्टि राज्य सरकार को भेजेगा। उत्तर प्रदेश में जून का राशन ले चुके कार्डधारक अब 20 जून से जुलाई माह का भी राशन ले सकते हैं। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ ही सस्ते दरों पर 3 माह की 3 किलो चीनी भी मिलेगी। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 20 जून से जुलाई माह के निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। वितरण जुलाई तक चलेगा। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो निःशुल्क राशन, 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल के साथ 3 माह की 3 किलो चीनी भी मिलेगी। एटीएम से डेबिट कार्ड तक 1 जुलाई से बदल रहे हैं कई बैंकिंग नियम। इन बड़े बैंकों ने भी बढ़ाए चार्ज। अगर आप किराया पेमेंट करते हैं तो सभी किराए के भुगतान लेन देन पर 1% का शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क लेन देन की गई कुल राशि पर लगाया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 4,999 रुपये प्रति माह होगी। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एटीएम से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव करने वाले हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ लेन देन के लिए अपने सेवा शुल्क में संशोधन किया है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव किया है। अगर आप भी इन बैंकों की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी झटका लगने वाला है। यूपी में अगले 3 दिन होगी भारी बारिश, लखनऊ सहित
40 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने थोड़ी देरी से दस्तक दी है, जिसके साथ ही सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में लखनऊ समेत 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 जून तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर प्रदेश सिपाही नागरिक पुलिस के पद पर चयनित महिलाएं गर्भवती हुई तो प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। गर्भवती होने की सूरत में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं ट्रेनिंग को डिलीवरी के 1 साल बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र में शामिल करने की व्यवस्था की जाएगी। बता दें, सिपाही नागरिक पुलिस पद पर 60,244 अभ्यर्थी चयनित हुई हैं, जिनमें 12,048 महिलाएं हैं। सीएम योगी का निर्देश, जमीन कब्जा में नपेंगे चौकी प्रभारी और लेखपाल, गलत बिलिंग पर जेई पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जमीन पर अवैध कब्जे, गलत बिजली बिल और सड़कों की खराब गुणवत्ता जैसे कई गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाए। अधिकारियों की लापरवाही के मामले में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। बार-बार ट्रांसफार्मर जलने की समस्या पर जांच के लिए समिति गठित की गई है। आज से लागू हुए यूपीआई के नए नियम, ट्रांजैक्शन हुआ और भी आसान। नए नियम के तहत अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को रिस्पांस टाइम 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड कर दिया गया है। यानी जब आप किसी को पैसे भेजेंगे या उससे पेमेंट रिसीव करेंगे तो अब आधे टाइम में उसका जवाब मिल जाएगा। इससे पेमेंट कंफर्मेशन तुरंत आ जाएगा और आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, अब फ्री गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी मिलेंगे। नया लिस्ट जारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रत्येक महीने एक निश्चित मात्रा में राशन दिए जाएंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं, चावल, बाजरा या नमक शामिल होगा। प्रति व्यक्ति मुफ्त या किफायती कीमतों में मिलेगा। भारत के कुछ राज्यों में जलवायु और मौसम के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी जैसी मोटे अनाज वितरित किए जाएंगे। महिलाओं, बच्चों के लिए कुछ विशेष पूरक पोषण सामग्री ही समय समय पर दी जा सकती है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले चिंता छोड़िए, कराएं इलाज, सरकार करेगी मदद। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों को आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज के लिए भी सरकार विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान करेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्ती बेदखली मामले में आजम और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज 12 प्राथमिकी एफआईआर के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सह आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम, ठेकेदार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित कर दिया है। अदालत ने इस मामले पर 3 जुलाई को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस जिले की 5 तहसीलों के 48 गांव से होकर निकलेगा लिंक एक्सप्रेस वे। बुलंदशहर जिले के 5 तहसीलों के 48 गांव से जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस वे गुजरेगा। इसके लिए 900 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण होगा। ये यमुना और गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा। यूपीडा ने सर्वे कर भू उपयोग रिपोर्ट ले ली है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। लिंक एक्सप्रेस वे से यातायात सुगम होगा और जिले के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीआरपी पहुंचे गोरखपुर, स्पेशल ट्रेन से जाएंगे सिवान, बोले पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गर्व की बात। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुबह करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर, क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। रेल यूनियन के पदाधिकारियों से भी मिले। स्पेशल ट्रेन से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए गोरखपुर से सिवान तक जाएंगे। वहीं रेलवे की महाप्रबंधक और अन्य आला अधिकारी भी सिवान जाएंगे। अतीक के बेटे अली अहमद की बैरक से नकदी बरामद। नैनी जेल प्रशासन में हड़कंप, डिप्टी जेलर हेड वार्डर सस्पेंड। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने नैनी जेल के डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डर संजय द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं डीआईजी ने जेलर, डिप्टी जेलर समेत अन्य कर्मियों की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए हैं, जिससे ये पता लगाया सके कि कहीं ये पूरा मामला मिली भगत का हिस्सा तो नहीं।
सीएम योगी के दखल के बाद विवाद खत्म, कानपुर के सीएमओ रहे हरिदत्त सस्पेंड। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में डीएम बनाम सीएमओ के विवाद का लगभग पटाक्षेप हो गया है। सीएम योगी के दखल के बाद कानपुर के सीएमओ हरिदत्त को हटा दिया गया है। 18 जून से पूरे यूपी में 12 जिलों में गैस सिलेंडर की कीमतें जारी। बिजली बिल से छुटकारा पाने का मौका, सरकार ने शुरू की 300 यूनिट माफी योजना, तुरंत करें आवेदन। अगर आप लंबे समय से बढ़ती बिजली बिल से परेशान हैं और भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। सरकार ने फ्री बिजली बिल योजना 2025 के तहत एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं और कुछ मामलों में मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस योजना का लाभ खासकर गरीब, मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक लाभार्थी तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, गृह जनपद में मिलेगी तैनाती। योगी सरकार की अनुमति के बाद घर वापसी का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में एनडीए की बहस के बीच अब गांवों की सरकार चुनने की कवायद ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये सिर्फ ग्राम प्रधान चुनने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। राजनीतिक दल इसे विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं और इसकी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, क्योंकि जून में वृद्धा पेंशन का इंतजार खत्म हो गया है। उनके खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ यानी 3,000 रुपये आने की संभावना है। पेंशन वितरण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन ने सत्यापन अभियान चलाया था, जिसके बाद सही लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव से पहले निदेशालय के 2 बड़े फैसले, 512 ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से समाप्त। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में पंचायती राज निदेशालय ने ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है। इस पुनर्गठन में 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हो गई हैं, जबकि 11 नई पंचायतें बनाई गई हैं। निदेशालय ने जिला अधिकारियों से 20 जून तक जनसंख्या के आधार पर पंचायतों के वार्ड निर्धारण के लिए डेटा मांगा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और अधिक अपडेट के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।